पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखो, अपन ने प्रीवियस वीडियो में बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव देखा और अपन ने ये भी देखा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। ठीक है, आज अपन बात करेंगे समविभव पृष्ठ की, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ जो होता है ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आपको आगे भी काफी हेल्प करेगा। तो समविभव पृष्ठ क्या है? देखिए, समविभव पृष्ठ ठीक उसी तरह है जैसे सिविल इंजीनियर जो होते हैं और ये जो पर्वतारोही होते हैं, ये टॉपोग्राफिक मैप का यूज करते हैं। इस टॉपोग्राफिक मैप में क्या होता है कि यहाँ ये जो एम मास होता है, इस एम मास की लोकेशन देते हैं ये, और इस एम मास की हर जगह, एम द्रव्यमान की हर जगह स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये काफी फेमस ग्राफ है, टोपोग्राफी मैप। ठीक है, और ये जनरली माउंट क्लाइंबर जो होते हैं और सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो इस ग्राफ का यूज करते हैं। तो उस ग्राफ में भी देखो कि जो एम द्रव्यमान लेते हैं, वो एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, माउंट क्लाइंब करते हैं, या सिविल इंजीनियर को बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, उस केस में ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है इस एम मास की ऊंचाई के साथ में। इसकी स्थितिज ऊर्जा को वो नियत रखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारे पास समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ भी एक तरह का मैप ही है, ग्राफ ही है। ये मैप है और ये मैप हमारे को बताता है विद्युत विभव के बारे में। तो समविभव पृष्ठ होता क्या, पहले तो अपन ये देखें समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये बनाते कैसे हैं, उसके बाद में एक साधारण सी इसकी परिभाषा है कि वो इतना बड़ा काम नहीं है। देखो, समविभव पृष्ठ का बेसिक आइडिया कहां से आता है। मान लो ये आपके पास क्यू आवेश है। ठीक है, अगर मैं इस आवेश से 2 मीटर दूर देखूं तो यहां पर विभव कितना आएगा, V बराबर Q/R आएगा। देखो ये R 2 मीटर है। अगर इस आवेश से मैं यहां पर भी देखूं 2 मीटर पर ही, तो ये आएगा V बराबर Q/R। इस आवेश से 2 मीटर दूरी पर यहां पर देखूं तो ये भी कितना आएगा, 2 मीटर पे Q/R। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं दूरी समान ले रहा हूं, यहाँ ये 2-2 मीटर पे मैं इस आवेश से चल रहा हूं, तो हर बार मेरे को विभव कैसा मिल रहा है, समान मिल रहा है। इस पॉइंट पर भी विभव समान मिल रहा है, इस पॉइंट पर भी विभव समान मिल रहा है, और इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस सारे पॉइंट पे मेरे को विभव क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, अगर मैं इन पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास एक शेप बन के आ जाती है। ठीक है, ये शेप भी क्या कहलाएगी, समविभव पृष्ठ कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर, इस पर ले लो, इस पर ले लो, इस पर ले लो, हर बिंदु पर आपको विभव कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। विभव कैसा मिलेगा, समान मिलेगा, इसीलिए इसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अब देखो, अगर मान लो मैं 3 मीटर पे ड्रॉ करता हूं, ये 3 मीटर पे ले ली मैंने दूरी, 3 मीटर, फिर यहां से भी मैंने ले लिया 3 मीटर, और यहां से ले लिया 3 मीटर, तो 3-3 मीटर पर मेरे को वापस विभव का समान मान मिल रहा है। इस 3 मीटर पर भी V समान मिलेगा, इस पर 3 मीटर जितने भी आपने लिए, अगर आप इन सारे 3 मीटर को जोड़ो तो फिर से आपको एक समविभव पृष्ठ मिल जाएगा। तो आपके पास साधारण सामान्य तुरंत आ गई परिभाषा कि समविभव कैसा पृष्ठ होता है, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है, विभव समान रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ की एक साधारण सी परिभाषा बनती है। आपसे पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। अब अपन पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां ये बिंदु लिया ऐसे, यहां लिया मैंने इस तरह से,
तो ये पृष्ठ जो होता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ये चल रही है इनके लंबवत होता है। ये लंबवत क्यों होता है ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अपने पास परिभाषा ये आ जाती है समविभव की, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब कुछ विशेष प्रकार के समविभव पृष्ठ जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं और इस समविभव पृष्ठ के गुणधर्म भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं विशेष प्रकार के समविभव पृष्ठ। तो देखो अपन पहला समविभव पृष्ठ देखेंगे। अगर आपको वस्तु दे दी जाए कि आपको कहे कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, या आवेशित कोई चालक गोला देते या अचालक गोला देते तो उसके कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन या तो थ्योरेटिकल आता है कि बिंदु आवेश के कारण आप जो बनने वाले समविभव पृष्ठ उनकी आकृति कैसी होगी बताइए। तो आपको सीधा जवाब देना है सकेंद्रीय गोले। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है उनकी आकृति या उनकी ज्यामिति कैसी होती है, सकेंद्रीय गोले होते हैं। या आवेशित गोला दे दिया जाए आपको तब भी उस समविभव पृष्ठ की जो ज्यामिति होगी वो सकेंद्रीय गोले होगी। ठीक है, कैसे होगी देखो, ये प्लस आवेश था, इसके कारण देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये थी आपके पास। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी इस तरह से, और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे समान दूरियों पर अपन समविभव पृष्ठ अगर बनाना चाहें तो ये समविभव पृष्ठ आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये और थोड़ा दूर ले जाता हूं मैं। तो देखो यहां समविभव पृष्ठ बनाने हैं मेरे को, तो ये समविभव पृष्ठ की आकृति बन जाती है। ठीक है, ये जो मैंने अलग पेन से दिखा रखा है आपको, ये समविभव पृष्ठ है ये वाला। ठीक है, ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, इसी तरह से एक और ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ की आकृति आएगी, तो ये क्या कहलाते हैं, समविभव पृष्ठ। ये पहला पृष्ठ मान लिया, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो, ये समविभव पृष्ठ सारे के सारे। ध्यान रखना ये समविभव पृष्ठ अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो अब समविभव पृष्ठ इस बिंदु पर हर जगह यहाँ, अगर एक समविभव पृष्ठ की बात करें तो यहाँ 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 हर जगह विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बिंदु से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, सब दूरियां समान है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि बिंदु आवेश के कारण समविभव का पृष्ठ का आकार बताइए। आपको जवाब देना है सेकेंडरी गोले। आवेशित गोले के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी, सेकेंडरी गोले। कैसे कि ये आपने आवेशित गोला ले लिया, आवेश कहां होगा, सतह पर होगा। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, ये देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ जाती है। तो ये आवेशित गोला ले लिया आपने। ठीक है, तो इस गोले के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आई। अब इसके कारण समविभव पृष्ठ बनाइए आप, तो समविभव पृष्ठ ये बन जाएगी। ठीक है, समान दूरियों पर ये समविभव पृष्ठ हो गया। एक समविभव पृष्ठ और बनाना चाहो तो ये समविभव पृष्ठ बन गया। ठीक है, तो ये पृष्ठ 1 मान लो, ये पृष्ठ 2 मान लो। तो इसके हर बिंदु पर अगर मान लो मैं यहाँ एक बिंदु लेना चाहूँ, ठीक है, यहाँ VA, यहाँ VB, ठीक है, एक पॉइंट C ले लिया तो यहाँ विभव आ गया VC। तो ये VA बराबर क्या आएगा आपका, VB बराबर क्या आ जाएगा, VC आएगा। हर बिंदु पर विभव क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा। ठीक है, कौन से पृष्ठ पर, इस सेकंड वाले पर। अगर फर्स्ट वाले पे देखें तो बिंदु यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो। ठीक है, इस तरह से। तो आपको कहे कि वापस से वही बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सेकेंडरी गोले, आवेशित गोले के कारण समविभव पृष्ठ सेकेंडरी गोले। ठीक है, अब जो दूसरा है आपके पास टॉपिक, वो है वस्तु अपन कैसे ले लेते हैं, वस्तु अपन ले लेते हैं रेखीय आवेश। ठीक है, रेखीय आवेश लें तो रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो बनेंगे बेलनाकार। ठीक है, समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल।
तो देखो अब अपने पास दूसरा केस आता है, अपन वस्तु लेते हैं रेखीय आवेश या आवेशित बेलन। अगर रेखीय आवेश आ जाए या आवेशित बेलन आ जाए और आपको कहे बताइए समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी, तब आपको उसकी आकृति बतानी है बेलनाकार। यानी समविभव पृष्ठ पूछ ले या समविभव पृष्ठ की ज्यामिति पूछ ले तो आपको ज्यामिति कैसे बतानी है उसकी, बेलनाकार। देखो कैसे है, ये रेखीय आवेश है, इससे मैं समान दूरियां ले लेता हूं, आर आर आर, समान दूरियों पर मैंने बिंदु ले लिए हैं, ठीक है। तो यहां अगर समविभव पृष्ठ होगा तो देखो यहां से इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट को आप मिला दीजिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आ गए, ये सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। ये समान दूरियां ले ली मैंने आर, और यहां से अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ये किस तरह की सरफेस बनेगी भाई, बेलनाकार सरफेस बनेगी, ठीक है। ये बेलनाकार सरफेस हो जाती है आपकी। अगर मैं इसको यहां पर भी आवेश मानूं तो इस तरह से, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस तरह से निकल रही है यहां पर, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है, यहां इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया, ठीक है। और यहाँ वाले आवेश के कारण इस तरह से जा रही है। तो वस्तु कैसी है आपके पास, रेखीय आवेश या आवेशित बेलन है, और उसके कारण समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होगा, बेलनाकार होगा। दूसरा अपने पास थर्ड जो केस आता है, वस्तु जो अपन ने ली वो लिया समान आवेशों का युग्म, समान आवेशों का युग्म। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां जब समविभव पृष्ठ बनेगा, समविभव पृष्ठ का जो निर्माण होगा वो निर्भर करेगा आवेशों के बीजगणितीय योग पर, आवेशों के बीजगणितीय योग पर निर्भर करेगा, बीजगणितीय योग पर निर्भर करेगा ये समविभव की किस तरह का बनेगा। मान लीजिए अपन दो आवेश लेते हैं Q एंड Q, समान आवेश ले लिए, बीजगणितीय योग जितना ज्यादा होगा समविभव पृष्ठ उतना ही घना बनेगा। तो देखिए ये आवेश है आपके पास धनावेश, और एक धनावेश और ले लिया, तो दो समान आवेशों में देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन ने खींची थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो इस तरह से बनाई थी कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी बन रही थी, ठीक है, समान आवेशों की स्थिति में, ठीक है। तो इस स्थिति में जो समविभव पृष्ठ का निर्माण होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि देखो यहां तक जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो ये सकेंद्रीय गोले तो यहां होंगे इस जगह, ठीक है। एक गोला मान लो यहां बना लिया, एक गोला यहां बना लिया ये, लेकिन अपन ने ये भी देखा था कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है, E बराबर जीरो होता है। तो यहाँ किसी तरह का समविभव पृष्ठ नहीं आएगा, तो फिर ये आएगा कैसा, वो देखो इस तरह का आएगा, ये इस तरह का समविभव पृष्ठ बनेगा फिर, यानी सेंटर पे आपको किसी तरह का समविभव पृष्ठ नहीं मिलेगा, ड्रॉ नहीं होगा सेंटर पे, इस तरह का समविभव पृष्ठ आ जाएगा। तो अगर आपको कहे कि दो समान आवेश हैं या समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये डंबलाकार बन रहा है, किस तरह का बन रहा है, डंबलाकार, डंबल की शेप बन रही है इस तरह की। ये होते हैं डंबल जो जिम के अंदर अक्सर लड़के जो अपन एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज में ये डंबल बनते हैं, तो ये आकार कैसा हो गया, डंबलाकार, डंबलाकार आकार हो गया ये वाला इस तरह का आकार, ठीक है।
तो आपको सेम पूछ ले कि दो समान प्रकार के आवेश हैं, उनके कारण विद्युत जो सॉरी समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी, तो आपको जवाब देना है डबलाकार। अब कोई जरूरी नहीं कि आपने धनावेश लिए है, आप ऋणावेश लोगे तो बस ये दिशा बदल जानी है किसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, बाकी सेम यही रहेगी। ठीक है, तो अपने अभी तक तीन चीजें देखी हमने। पहला देखा क्या, बिंदु आवेश, अकेला आवेश था या कोई गोला था आवेशित, उसके कारण जो समविभव पृष्ठ का आकार बनेगा वो कैसा बनेगा, सेकेंडरी गोलों के रूप में बनेंगे सारे समविभव पृष्ठ। ठीक है, रेखीय आवेश अगर आ जाए, आवेशित बेलन आ जाए, तो जो समविभव पृष्ठ की आकृति होगी कैसी होगी, बेलनाकार होगी। अगर आप समान प्रकृति के आवेश लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये निर्भर करता है कि आवेश आपने लिए कितने हैं। मान लीजिए एक तरफ 5 का और एक तरफ 3 माइक्रोकूलम का, तो 5 वाला ज्यादा होगा तो उधर ज्यादा गोले बनेंगे, 3 वाले की तरफ कम बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने समान लिया है इस तरह से, तो इस तरह की डबल शेप बनेगी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाते हैं, समविभव पृष्ठ आ जाते हैं जब समान आवेश होगा। अब एक द्विध्रुव भी होता है, यानी असमान आवेश है लेकिन परिमाण समान है। असमान मतलब प्रकृति में अलग अलग है, परिमाण में समान है। ऐसे आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ किस तरह का बनेगा देखते हैं। अब देखो फोर्थ कैटेगरी क्या है आपके पास, वस्तु आपने क्या ले ली, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ले ली वस्तु। ठीक है, या समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश लिए, विपरीत प्रकृति के आवेश ले लिए आपने। इस स्थिति में समविभव पृष्ठ की आकृति कैसे बनेगी, देखिए इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई नहीं कर सकते अपन। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ है, इसके अंदर आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सेकेंडरी बंद वक्र भी बनेंगे, सेकेंडरी गोले भी मिलेंगे आपको, और आपको एक है वो अवतलाकार पृष्ठ भी मिलेगी। तो यहां पर क्या मिलेंगे, गोले मिलेंगे। हालांकि ये सेकेंडरी गोले होंगे, सेकेंडरी नहीं होंगे, ध्यान रखना, गोले होंगे लेकिन सेकेंडरी नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, देखो आप कि ये आपके पास एक धनावेश था, ठीक है, और ये आपके पास ऋणावेश। तो धनावेश ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थिति अपने कुछ इस तरह से निकाली थी, ये धनावेश है और ये ऋणावेश था। ठीक है, तो इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा थी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर सेकेंडरी गोले बनाना चाहूं तो वो गोले कुछ इस तरह से बनेंगे कि ये देखो यहां पास होगी, यानी ये वाली सरफेस थोड़ी दूर होगी और ये क्लोज होगी, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से, ऐसे ही इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक सरफेस तो पास है ऐसे, ये पास में है और ये दूर है इस तरह से। तो ये जो आपको मिलेंगे, ये गोले तो मिलेंगे लेकिन ये गोले सेकेंडरी नहीं होंगे, अलग अलग मिलेंगे इनके, ये त्रिज्या अलग अलग होगी इनकी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से समविभव पृष्ठ की रचना है। तो मोस्टली आज तक बोर्ड में जो क्वेश्चन पुट अप किया गया है समविभव पृष्ठ पे उसकी शेप को लेकर, तो वो पूछा गया है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, या रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, या चालक गोले के कारण, आवेश चालक गोले के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है। तो ये आपको नॉर्मली मैंने बताए हैं। अब अपन समविभव पृष्ठ के गुण धर्म की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो करेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। देखिए
पहला जो अपने पास था वो चालक गोला था या आवेशित गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण समविभव पृष्ठ कैसा आया था भाई, सेकेंडरी गोले आए थे। ये एक चीज और रह गई आपकी, सेकेंडरी गोले आए थे। तो आप इसको समविभव पृष्ठ ना बोलकर समविभव पृष्ठ ना बोलकर, क्योंकि समविभव कैसा होता है, 2D होता है, द्विविमीय मानते हैं अपन। पृष्ठ को कैसा मानते हैं, देखो पृष्ठ 2D होता है। 2D ना होकर, समविभव पृष्ठ ना होकर क्या होता है, सम आयतन होता है, यानी 3D होता है। ये सम आयतन का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, देखो ये आवेश इससे इधर भी जा रही है, 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 जबकि पृष्ठ है उसमें मुश्किल से कितने आपको निर्देशांक मिलते हैं, 2 मिलते हैं। जबकि आयतन की अगर बात करो तो आपको तीनों निर्देशांक मिलेंगे। तो यहाँ व्यवहारिक तो आपकी बुक में नो डाउट आपको ये बोलना है समविभव पृष्ठ, लेकिन चालक की ज्यामिति देखें अगर अपन, तो चालक के केस में वो सम आयतन होता है, ना कि समविभव पृष्ठ होता है। यानी आप क्या बोलोगे, समविभव आयतन। ये थोड़ा सा विरोधाभास है कि अपन समविभव, हालांकि बोलते सारे हैं और बुक में भी ये लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन चालक की ज्यामिति देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्थिति देखें, तो एक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी संभव दिशाओं में जाती है, सभी संभव दिशाओं में। और सभी संभव दिशाओं का मतलब हमारे पास कैसा हो गया, व्यू 3D व्यू हो गया। तो ये 3D होता है, इसका मतलब हम समविभव आयतन बोलते हैं इसको, ना कि ये समविभव पृष्ठ होता है। बट मजे की बात ये है कि आपको ध्यान क्या रखना है, समविभव पृष्ठ ही ध्यान रखना है, सम आयतन ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये 3D होता है व्यू, इस वजह से, ठीक है। इसके बाद में अपन ये पढ़ते हैं आज कि समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, क्या क्या, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म होते हैं उसी तरह से समविभव पृष्ठ के भी गुणधर्म। तो अब अपन पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म अपन देखते हैं क्या है। पहला गुणधर्म ये आपको सीधे याद रखने हैं, कितने गुणधर्म होते हैं। तो पहला गुणधर्म ये है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है। जिस तरह से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उस तरह से ही दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। अगर ऐसा करें तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर आपको दो विभव मिलेंगे, यानी एक ही बिंदु पर आपको दो विभव मिलेंगे, जबकि एक बिंदु पर आपको एक ही विभव मिलेगा, ठीक है। तो दो विभव एक ही बिंदु पर आपको मिलना संभव नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि ये धनावेश है, इसके कारण अपन ने समविभव पृष्ठ की ज्यामिति ऐसी, ठीक है। तो ये इस बिंदु पर VA था, मान लो एक समविभव पृष्ठ इसको काट कर ऐसे चला जाए, तो देखो यहां पर इस बिंदु पर मान लेते हैं, इस बिंदु पर आपको V1 भी मिलेगा और V2 भी मिलेगा, ठीक है। तो एक ही बिंदु पर आपको देखो दो विभव मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, जबकि एक ही बिंदु पर कितने विभव पॉसिबल है, एक ही विभव पॉसिबल है, ठीक है। तो दो समविभव एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। आपसे सवाल आए क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करे तो एक ही बिंदु पर आपको दो विभव मिलेंगे, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा गुण क्या है, गुणधर्म क्या है कि समविभव पृष्ठ पर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में कुल किया गया कार्य शून्य होता है। यानी समविभव पृष्ठ पर ही आप एक आवेश को एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ध्यान रखना एक समविभव पृष्ठ की बात कर रहा हूं, समविभव
अकेले की। सम विभव पृष्ठ पर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर आप आवेश को ले जाते हो तो कुल किया गया कार्य W बराबर 0 आएगा। कैसे आएगा देखो, मान लो ये आपके पास कोई सम विभव पृष्ठ है, ये अपन ने धनावेश लिया और इस धनावेश के कारण ये अपन ने सम विभव पृष्ठ माने, ठीक है। मान लो ये सम विभव पृष्ठ मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो यहाँ बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है, ठीक है। तो अब मैं इस आवेश को यहां से यहां लेके जा रहा हूं, यानी बिंदु A से कहां लेके जा रहा हूं, बिंदु B पर। लेकिन समविभव पृष्ठ के लिए क्या है, देखो समविभव पृष्ठ ये कहता है कि यहां VA बराबर कितना होता है, VB होता है, ठीक है जी। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, WVBA अपॉन कितना जाएगा, Q नोट आ जाएगा। एक परीक्षण आवेश को आप यहाँ इस बिंदु से यहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ शर्त क्या है, सम विभव पृष्ठ के लिए VA बराबर क्या है, VB, ठीक है। तो ये अपने पास VB और VA की जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं, VB लिख सकता हूँ इज इक्वल टू WBA अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, देखो VB माइनस VB 0, तो WBA इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 0 आ गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समविभव पृष्ठ पर ही, समविभव पृष्ठ पर ही किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लेके जा रहे हो तो कुल किया गया कार्य कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो आपको यहाँ बताना है कि समविभव पृष्ठ के लिए माना दो बिंदु ले लिया आपने समविभव पृष्ठ पर A और B, और समविभव पृष्ठ के लिए शर्त क्या है कि VA बराबर क्या होना चाहिए, VB होना चाहिए, सभी बिंदुओं पर विभव समान रहता है, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, VB माइनस VA बराबर WBA अपॉन Q नॉट। अब VB को किसके बराबर मान लोगे, दोनों को बराबर मान लिया तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है और ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये दूसरा गुणधर्म है। तीसरा गुणधर्म क्या है, तीसरा गुणधर्म ये है कि समविभव पृष्ठ है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, ठीक है। इसको निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, वो इसका यूज करेंगे अपन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, उससे निष्कर्ष निकल जाएगा। दो तरीके से निष्कर्ष निकलेगा। देखो तीसरा गुणधर्म ये है कि विद्युत क्षेत्र E की दिशा समविभव पृष्ठ के अल्पांश dl के लंबवत होती है, ठीक है। कैसे अपन सिद्ध करेंगे, तो देखो अपने पास फॉर्मूला आया था एक, E बराबर होता है dV बाई dr, ये फॉर्मूला आया था आपके पास। तो यहां से dV बराबर क्या आ जाएगा, E डॉट dr आ जाएगा, ठीक है। और आप देखो कि dV बराबर क्या ले सकता हूं मैं, dV बराबर ले सकता हूं dW अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास dW अपॉन Q नॉट बराबर, देखिए डॉट प्रोडक्ट हटाइए, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने dl लिया है तो आप इसको dl ले लीजिए, ये E डॉट dl ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास dW अपॉन Q नॉट और ये आ जाएगा E dl cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य dW बराबर कितना होता है, 0 होता है। पहला गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म देखिए आप, dW बराबर 0 होता है तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो अपने पास देखो dW बराबर 0 हो गया, तो यहां से E dl cos थीटा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर cos इनवर्स 0 आ गया, और cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये E परपेंडिकुलर है किसके, dl वेक्टर के। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आपके पास कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर, दो तरीके से कर सकते हैं। अगर देखो ये समविभव पृष्ठ मान लूं मैं, ठीक है, ये समविभव पृष्ठ मान लिया मैंने, ठीक है, और समविभव पृष्ठ का ये लंबाई मान ली मैंने dl, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत कब रह सकता है, यानी इस पे कार्य 0 कब हो सकता है,
कार्य जीरो तब हो सकता है, कार्य का फॉर्मूला क्या है आपके पास, W बराबर डी, W बराबर F डॉट डी आर, या आप कह सकते हो कि डी डब्ल्यू बराबर एफ, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई डॉट डी आर। ठीक है, डी आर या डी एल ले लीजिए। अब देखो ये डी आर या डी एल, इसको डी आर ले लो आप, ताकि आपके यहां कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं मैं, डी डब्ल्यू बराबर ई क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, थीटा की वैल्यू देखो इस बल में, इस विद्युत क्षेत्र में और इस dr में थीटा क्या होना चाहिए कि ये टर्म जीरो हो जाए। तो ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आवेश है, आवेश अगर इधर चल रहा है dr दूरी पर, देखो ध्यान से समझना, आवेश, ये आवेश मान लो, ये आवेश अगर dr दूरी पर चल रहा है तो बल इसके किधर लगना चाहिए, इस साइड में लगना चाहिए, यानी E और dr के मध्य कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये टर्म क्या होगी, जीरो होगी। ये कार्य dw बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी वर्क डन कब जीरो हो सकता है, जब E और dr क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, और लंबवत हो तब थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा, और ये cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे सिद्ध क्या होता है, इन दोनों फॉर्मूले से आप ये सिद्ध, ये वाला जो मैंने कोटेशन लिखा है, ये प्रॉपर्टी, इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे। तो पहला तरीका तो क्या है, देखो विभव प्रवणता का फॉर्मूला लगाइए आप, E बराबर dV बाई dr होता है, तो dV बराबर कितना आ जाएगा, E डॉट dr। यहाँ मैंने dr बराबर क्या ले लिया, dl ले लिया, देखो इस dl ले लिया यहाँ मैंने, तो E डॉट dl आ जाएगा। अब dv क्या होता है, dw अपॉन q नॉट होता है, तो dw अपॉन q नॉट E dl cos थीटा आ जाएगा। अब समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो आ जाएगी। थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स जीरो, और cos इनवर्स जीरो क्या होता है, पाई बाय 2। एक तरीका तो यहां तक का है। दूसरा तरीका ये होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। विस्थापन क्या है कि ये आवेश चल रहा है, इधर है, चला रहे हो आप इधर हो, और बल इधर लग रहा है लंबवत। ठीक है, तो देखो कोण कितना बना, बल और विस्थापन में, देखो ये बल लगेगा F बराबर QE, ये बल इधर लग रहा है और विस्थापन हो रहा है इधर, तो बल इधर और विस्थापन इधर, तो कोण कितना बना, थीटा बराबर 90 डिग्री बना, और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, देखो आपका dw जीरो आ गया, और समविभव पृष्ठ पर dw क्या होता है, जीरो होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि थीटा कितना है, E और dr में 90 डिग्री है। तो ये अपना तीसरा गुणधर्म था। अगला गुणधर्म क्या है, अगला गुणधर्म ये है कि समविभव पृष्ठ जो है वो किसी भी चालक के लिए समविभव पृष्ठ ना होकर कैसा होता है, समायतनिक पृष्ठ होता है। अगला गुणधर्म है, देखो समविभव पृष्ठ है वो प्रबल अथवा दुर्बल विद्युत क्षेत्र को बताता है। ठीक है, यदि समविभव पास पास में है तो वो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, और दूर दूर है तो वो दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। कैसे होगा देखते हैं अपन, कि मान लो ये आवेश है, ठीक है, और ये आवेश के कारण अपन ने समविभव पृष्ठ बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से, तो ये देखो यहां मान लो ये पृष्ठ 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो यहां प्रबल और दुर्बल का पता कैसे चलेगा, आवेश से दूरी के साथ। ये देखो ऐसे, कैसे दूरी के साथ, यहां दूरी है dr, तो अपने पास देखो E बराबर क्या है, dV बाई dr। लेकिन समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए dV विभवांतर कैसा है, नियत है। ठीक है, तो ये dV कैसा हो गया, नियत हो गया, तो E dr, E में और dr में कैसा रिलेशन आया, dr मान लीजिए या r मान लीजिए, कैसा रिलेशन आया, इनवर्सली रिलेशन आया। ठीक है, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की प्रबलता और दुर्बलता बताई जाएगी।
आर बढ़ रहा है तो ई का मान कम हो रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा दूरी कौन सी है, फोर्थ वाले की, और सबसे कम क्या है, 1 वाले की। तो E1 ग्रेटर देन किससे हो गया आप बताओ, सेकंड से, और सेकंड ग्रेटर देन किससे हो गया, थर्ड से, और थर्ड ग्रेटर देन हो गया फोर्थ से। तो ये चीजें आपको पता कैसे चली, समविभव पृष्ठ की वजह से। तो समविभव पृष्ठ की सहायता से अपन ये बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कौन से स्थानों पर तो प्रबल है और कौन से स्थानों पर दुर्बल है। कैसे पता लगाया, इस फॉर्मूले की सहायता से, क्योंकि समविभव पृष्ठ में dV बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ पे आधारित कुछ बातें थी। एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बताइए उस कहीं किसी बिंदु पर ऐसे उस बिंदु या उस पृष्ठ का नाम बताइए जहां विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो विद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, देखो वापस इसी फॉर्मूले की बात करते हैं। E बराबर आ गया आपके पास dV/dr। ठीक है, तो E इज इक्वल टू अपन ने मान लिया किसी जगह, मान लो विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। ठीक है, तो बताओ उस स्थिति पर विद्युत विभव कितना होगा। तो देखो ये अपन लेके आते हैं dV/dr इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो dV बराबर कितना हो गया, 0, यानी विभव में परिवर्तन 0। विभव में परिवर्तन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विभव नियत है वहां पर। तो आप इसका समाकलन करो, इसका समाकलन कीजिए, समाकलन करोगे तो dV इंटीग्रेशन 0, तो ये v बराबर 0 का समाकलन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि समविभव पृष्ठ पे कोई अगर किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र है वो शून्य है तो वहां विद्युत विभव नियत होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं अपन समविभव पृष्ठ का, चालक गोला। चालक गोला, ये चालक गोला कैसा है, समविभव पृष्ठ है। कैसे है, इस चालक गोले के भीतर E तो 0 होता है लेकिन V कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको अच्छी तरीके से कि एक चालक गोले के कारण, ये आपने चालक गोला लिया, इस चालक गोले के कारण के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन यहाँ V कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो अपन चालक गोला जो है उसको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो ये अपने पास समविभव पृष्ठ के गुणधर्म आ जाते हैं। आपको हर एक गुणधर्म मैंने बताया है, इनके बारे में आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो। एक और तरह का समविभव पृष्ठ पूछा जाता है कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र समरूप दे दे, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी। तो देखो समरूप विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए आपको, समरूप विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए, ठीक है, और बोले कि बताइए समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी। तो देखो समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान दूरियों पर हैं। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ जो आएगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, प्लेन के रूप में समान तल होंगे इस तरह से, ये तल बनेंगे। ठीक है, ये जो तल आपको मिल रहे हैं ये तल क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज समविभव पृष्ठ है जिस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती हैं। तो समविभव पृष्ठ है वो विभव, कौन सा समविभव पृष्ठ अधिक विभव वाला होगा, जो आवेश के निकट ड्रॉ किया जाएगा, पहले बनाया जाएगा, वो भी देखते हैं अपन। तो पहले तो ये देखो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ की ज्यामिति इस तरह से होगी, यानी ये प्लेन है, तो ये पहला समविभव पृष्ठ आ गया, ये दूसरा आ गया। ठीक है, एक और छोटी सी बात रह जाती है, क्या है वो छोटी सी बात, देखते हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह उच्च विभव से कहां होता है, निम्न विभव की ओर होता है। अब उच्च विभव ध्यान रखना, हमेशा हम धनावेश के कारण मानते हैं और ऋणावेश के कारण निम्न विभव मानते हैं। और धनावेश में भी जो बिंदु आवेश के निकट होगा
जो समविभव पृष्ठ आवेश के निकट होगा वहां विभव अधिक होगा, ठीक है, और जो दूर होगा वहां विभव कम होगा। कैसे होगा? मान लो ये धनावेश है, ठीक है, और इस धनावेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अगर मैं प्रवाह बताना चाहूं तो पहले मुझे समविभव पृष्ठ बनाने पड़ेंगे। तो देखो ये जो पहला जो निकट समविभव पृष्ठ बनेगा इस पे विभव अधिक होगा। यहां मान लीजिए V बराबर है 10 वोल्ट, यहां पर सीधा लिख देते हैं 10 वोल्ट, ठीक है। एक और समविभव पृष्ठ बनाता हूं तो यहां विभव कम मिलेगा, इसकी तुलना में यहां कम मिलेगा, यहां मिलेगा 5 वोल्ट। और एक समविभव पृष्ठ और बनाता हूं तो यहां विभव और कम मिलेगा 3 वोल्ट। तो आप देखो इनको कंसीडर करो, यहां 3 वोल्ट मिल रहा है, यहां 5 वोल्ट मिल रहा है और यहां 10 वोल्ट मिल रहा है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह देखो उच्च विभव से किधर हो रहा है? निम्न विभव की ओर हो रहा है। 10 वोल्ट से किधर जा रही है? 5 वोल्ट की ओर, और 5 वोल्ट से किधर जा रही है? 3 वोल्ट की ओर जा रही है। अगर मान लो यह धनावेश नहीं होता, ऋणावेश होता तो तब भी स्थिति हुई होती कि ऋणावेश के कारण अपन निम्न विभव मानते हैं, तो ये ऋणावेश के कारण स्थिति आती, ये निम्न विभव है, यहां निम्न होगा आवेश के निकट। तो आपको आवेश का भी ध्यान रखना है। इस तरह से अगर मैं इसके समविभव पृष्ठ बनाना चाहूं तो क्या बनेंगे? समविभव पृष्ठ ये बनेंगे, देखो ये 3 वोल्ट ले लेता हूं मैं, तो देखो यहां ऊंचा मिलेगा आपकी बार आपको, यहां मिलेगा 10 वोल्ट, यहां मिलेगा आपको 5 वोल्ट और यहां मिलेगा आपको 3 वोल्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऋणावेश जो होता है वो निम्न विभव पर होता है और धनावेश होता है वो उच्च विभव पर होता है। तो यहां पर ये ध्यान में रखना, पॉजिटिव का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल या उच्च विभव, और नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल, ठीक है। ये उच्च विभव और ये क्या हो गया भाई? निम्न विभव। इस तरह से अपने को समविभव पृष्ठ की सहायता से बहुत सारी जानकारियां मिलती है और इन जानकारियों का उपयोग करके हम आगे विद्युत विभव को अच्छी तरह से समझते हैं और इसकी सहायता से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और सबसे अच्छी चीज है वान डे ग्राफ जनरेटर, जनरेटर बनाते हैं हम इसी की सहायता से, ठीक है। इसी की सहायता से अपन जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं उन इक्विपमेंट को बचा सकते हैं अपन समविभव पृष्ठ के अगर अपने को ज्ञान हो तो, ठीक है। तो ये आपके पास समविभव पृष्ठ था, एक बार इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि चालकों की स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। इस समविभव पृष्ठ है, विभव प्रवणता है, इन सब का उपयोग करके अपन चालकों की स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों के क्वेश्चन भी आते हैं दिमाग में कि सर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, चालक के ऊपर जो आवेश है एक समान वितरित क्यों होते हैं, चालक की सतह के पृष्ठ के लंबवत क्यों होता है विद्युत क्षेत्र, ऐसी बहुत सारी बातें अपन करेंगे।